बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में टूल्स के ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे कि टूल्स के ऑप्शन में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो जी हमने सबसे पहले टूल्स पे गए हैं, टूल्स पे जाके हमने अवेलेबल टूल्स पे इंपोर्ट किया है, क्लिक किया है, तो हमारे पास ये टूल्स का ऑप्शन आ गया है। जहाँ अगर हम देखें कैटेगरी और टाइप पे हम क्लिक करें तो इससे हमारे पास क्लिक करने से नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएंगे कि हमारे पास टूल्स में कौन कौन सी ऑप्शन हैं। अगर हम अपनी वेबसाइट है, अगर ब्लॉगर पे हमारी वेबसाइट है तो ब्लॉगर से हम वर्डप्रेस में किस तरह वेबसाइट को इंपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले ये ऑप्शन हमारे पास आ गया। इसके बाद हमारे पास कैटेगरीज एंड टैग्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शन होता है। और लाइव जर्नल में हमारे पास ये ऑप्शन है। मोबाइल लेबल टाइप एंड टाइप पैड में हमारे पास ये ऑप्शन है। RSS इंस्टॉल करना, इंपोर्ट करना है किसी, तो वो ये ऑप्शन है। और वर्डप्रेस का इसी तरह ये सारे ऑप्शन है। और इसी तरह अगर हम इंपोर्ट पे क्लिक करें तो इंपोर्ट का मतलब है किसी चीज़ को हम अपने लैपटॉप में या हमारे वेबसाइट में लेके आना। तो हम किसी वेबसाइट को इंपोर्ट कर सकते हैं, किसी भी डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं वर्डप्रेस। इसी तरह अगर हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट से किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, बाहर निकालना चाह रहे हैं, सेव करना चाह रहे हैं लोकल सिस्टम में या किसी और जगह पे, तो हम इस तरह उसको कर सकते हैं। सबसे पहले अगर तो हम चाहते हैं कि हमारी पूरा कंटेंट जो है वेबसाइट का, पोस्ट, पेजेस, मीडिया वगैरह सारी चीज़ें हमें चाहिए, तो फिर हम ऑल कंटेंट पे क्लिक करेंगे और वहाँ हम इन तमाम चीज़ों को डाउनलोड कर लेंगे। अगर हमको हमें कोई स्पेसिफिक चीज़ चाहिए, जैसी पोस्ट, हमें सिर्फ पोस्ट चाहिए, अगर हमारे वेबसाइट पे पोस्ट ही ऐसी हैं जो हम कॉपी करना चाह रहे हैं, डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। और अगर इसके अलावा हमारे पास कोई और भी ऑप्शन है, उसके बाद पोस्ट पेजेस का ऑप्शन आ जाता है। पेजेस अगर आपने इंपोर्ट करने हैं, एक्सपोर्ट करने हैं, तो तीसरे नंबर पे हमारे पास ऑप्शन होता है मीडिया का, कि अगर आपको सिर्फ मीडिया फाइल्स चाहिए, जो आपकी पिक्चर्स वगैरह हैं, मीडिया की जो भी मीडिया में चीज़ें आती हैं, हम पहले ऑलरेडी बता चुके हैं। इस तरह की कोई भी चीज़ें चाहिए तो हम मीडिया पे क्लिक करेंगे और डेट सेलेक्ट करेंगे कब से कब तक का मीडिया हमें चाहिए, तो उसको डाउनलोड कर लेंगे और हमारे पास इस तरह सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो दोस्तों ये था हमारा, ये हमने देख लिया। और इसके साथ अगर हम कोई अपनी साइट की हेल्थ देखना चाहते हैं तो हेल्थ पे हम साइट हेल्थ पे क्लिक करेंगे। साइट हेल्थ पे क्लिक करते ही हमारे पास पूरा एक व्यू आ जाएगा, स्टेटस आ जाएगा साइट का कि हमारे साइट में क्या इशू आ रहे हैं। कोई इशू आ रहे हैं तो वो हमने जो रेकमेंड करेगा वर्डप्रेस, हमें ये डैशबोर्ड हमें बता देगा कौन कौन से इशू हैं आपकी वेबसाइट पे। तो यहाँ हमारे पास क्रिटिकल इशू में एक चीज़ आ रही है, 1 or more रिक्वायर्ड मॉडल्स आर मिसिंग, बता रहा है 3 रिकमेंडेशन कर रहा है हमें। यू शुड रिमूव इन एक्टिव प्लगइन्स के जो इनएक्टिव प्लगइन्स हैं जो आपने इंस्टॉल किए हुए हैं, अगर आपको वो नहीं, उनकी ज़रूरत नहीं है तो उनको आप रिमूव कर दें वहाँ से। यू शुड रिमूव इन एक्टिव थीम, अगर थीम इसी तरह आप जो थीम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अलावा बाकी सारी थीम डिलीट कर दें, रिमूव कर दें वहाँ से। यू शुड ये जो कैशे वगैरह के प्लगइन्स हैं वगैरह, को इस तरह की कुछ चीज़ें हैं वो देख लें। और बैकग्राउंड अपडेट में नॉट बी वर्किंग प्रॉपरली, वो आपकी वर्डप्रेस की जो अपडेट है बैकएंड पे वो प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर रही, उसको सेट करें। और इसी तरह जो वेबसाइट में HTTP आपने यूज़ नहीं किया उसको आप यूज़ करें। तो ये जो रिकमेंडेशन होती हैं इनको आपने ख़ास तौर पर देखना होता है और यहाँ से हमें इसी तरह इन चीज़ों को देखना। और दूसरे नंबर पे इन्फो के मतलब अगर आप जानना चाहते हैं, पूरी डिटेल जानना चाह रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी वेबसाइट में हैं, कौन से ऐसी चीज़ें हैं, तो वो यहाँ से इन्फो वेबसाइट पे करेंगे, वो बता देगा वर्डप्रेस का कौन सा वर्जन है, कितनी आपके कौन कौन से थीम प्लगइन्स, वो चीज़ें आप, ये हमारा वर्डप्रेस कौन सा है, डायरेक्टरी साइज़ क्या है उसका, एक्टिव थीम्स कौन सा है, इनएक्टिव थीम्स कितने हैं, इनएक्टिव प्लगइन्स कितने हैं, ये सारी यहाँ हमें डेटाबेस में कितना साइज़ है, वर्डप्रेस कंसर्न्स कितने हैं, ये सारी हमें चीज़ें यहाँ से हमें पता चल रही हैं। आप जैसे ही क्लिक करेंगे, किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें वो बता रहा है वर्जन आपका जो वर्डप्रेस का ये है, लैंग्वेज ये इस्तेमाल की है, यूज़र लैंग्वेज ये है, टाइम जोन ये है, URL हमारे पास ये आ रहा है और इसी तरह हमारे पास बाकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इसी तरह हम थीम, एक्टिव थीम वो बताएगा, डायरेक्टरी साइज़ क्या है तो वो बता रहा है कि वर्डप्रेस डायरेक्टरी साइज़ ये है आपके पास, अपलोड डायरेक्टरी लोकेशन ये है, अपलोड डायरेक्टरी साइज़ ये है, थीम डायरेक्टरी लोकेशन ये है, थीम डायरेक्टरी साइज़ ये है, प्लगइन डायरेक्टरी लोकेशन ये है और उसका साइज़ ये है। इसी तरह मज़ीद वो डिटेल्स में आपको सारी चीज़ें बता रहा
होता है इधर। यहाँ आप ये इस ऑप्शन को भी आपने अच्छी तरह देखना है। अच्छी तरह देख के यहाँ से आप पहले समझ सकते हैं चीज़ें। उसके बाद हमारे पास है एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा। अगर आपने कोई एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा करना है अपने वेबसाइट से या उसको ख़त्म करना है तो ये दो ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये टूल्स का ऑप्शन जो होता है ये बहुत अहम ऑप्शन है, इसको आपने पूरा देखना है, समझना है और इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वर्डप्रेस की तरफ से हमें मुहैया की गई हैं। तो हमारी वीडियो आज की पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट्स करें, अपनी कीमती राय दें हमें, ताकि हम इन चीज़ों को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। वस्सलाम, शुक्रिया।